नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चमोली में हुए करंट हादसे में सीएम धामी के आदेश के बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है और मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में प्लांट चला रही 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है और तहसीलदार सदर ने ये एफआईआर दर्ज की है। इसमें बाकायदा कंपनियों के नाम लिखकर केस हुआ है और कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जय भूषण प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 304 और खतरनाक मशीनरी अधिनियम के तहत ये केस दर्ज किया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में 16 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो चमोली हादसे पर सरकारी स्तर पर भी एक्शन शुरू हो गया है। 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। चमोली हादसे के बाद जल संस्थान के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। हरदेव लाल को इस मामले में सस्पेंड किया गया। वहीं यूपी सील के प्रभारी इंजीनियर कुंदन सिंह राव को भी सस्पेंड किया गया। प्राइमरी जांच में दोनों ही अधिकारी दोषी पाए गए। सीएम धामी के आदेश पर एक कार्रवाई हुई है और सीजीएम नीलिमा गर्ग ने इसका आदेश जारी किया है। तो चमोली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सीएम धामी आज चमोली पहुंचे, जहां पर वो घायलों से मिले, साथ ही मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम धामी भावुक भी हो गए। बुधवार को चमोली हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए थे। चमोली हादसे से बेहद दुखी सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सुबह चमोली पहुंचे। सीएम धामी ने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ की भी कामना की। मृतकों के परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मिलने पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस हादसे में होमगार्ड के 3 जवानों की भी मौत हो गई थी, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी सीएम धामी पुलिस मैदान गोपेश्वर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को सहायता राशि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने सख्त लहजे में कहा कि हादसे की गहन जांच की जाएगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दुखद घटना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो भी हमारे बीच में से दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को असमय दुख आई है, इतने बड़ा कष्ट आया है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करे और जो हमारे अभी उपचार जिनका हो रहा है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सर, भविष्य में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो, उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को हुए हादसे के बाद सीएम धामी के निर्देश पर घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। सीएम धामी ने भी बुधवार की शाम को एम्स वो पहुंचे और खुद घायलों से मिले और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चमोली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट कैसे फैला, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन करंट लीक होने के बाद जो हुआ वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 16 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। जो बच निकले वो उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पा रहे। चमोली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लीक होने के बाद मौत का जो तांडव हुआ उसने वहां पर मौजूद 27 में से 16 लोगों को महज 3 से 4 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला दिया। असल में इस प्लांट का स्ट्रक्चर ही बेहद ज्यादा खतरनाक है। पिलर पर खड़ा किया गया यह प्लांट टिन शेड से बना है। प्लांट में जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां हैं। बाकी 10 से 20 मीटर संकरे रास्ते के दोनों ओर लोहे की जालियां लगी हैं।
यानी कि प्लांट की मशीनों में कहीं भी करंट लीक हुआ तो पूरे प्लांट का उसकी चपेट में आना तय था और बुधवार को ठीक यही हुआ। धमाके के साथ करंट लीक हुआ तो जो जहां था वहीं चिपक गया। कोई बात नहीं, हमें अपने पिता पे गर्व है क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए काफी लोग बचाना चाहा पर नहीं बचा सके। वो गर्व है हमें अपने पिता पे। इस दौरान घायल हुए लोगों का कहना है कि प्लांट से जो भागा वो संकरे रास्ते की रेलिंग से चिपक गया। करंट का प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक था कि जद में आए लोगों के शरीर से चिंगारियां निकल रही थी। रेलिंग पकड़ते ही हाथ आग का गोला बन रहे थे। सिर्फ वो लोग जिंदा बच गए जो थे तो संकरे रास्ते में, लेकिन उन्होंने रेलिंग को टच नहीं किया। उन पर करंट का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। अचानक से 11 साढ़े 11 के बीच में लाइट आती है, तो ब्लास्ट हो, काफी देर साउंड होती है तो पूरी करंट फैलता है उसमें। तो मेरे सामने से जो थे वो सब गिरते जाते हैं गैलरी में। उनके ऊपर लास्ट में मैं भी गिर जाता हूँ। तो मैं 4-5 मिनट तक झटके लगते हैं। 4 मिनट तक मैं चिल्लाता गया कि लाइट बंद करो। झटके लग रहे थे, भयंकर झटके पूरी मशीन पे, बॉडी पे। कुछ बॉडी पे लग रहे चिंगारियां आ रही थी किसी के सर से, किसी के पाँव से। कुछ लोग तो भगदड़ की वजह से, मतलब जब करंट दौड़ा तो एक दूसरे को खींचने के चक्कर में 2-4 लोग ऐसे ही चले गए वहाँ पे। मतलब किसी को भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि रास्ता ही इतना पतला था वहाँ पे। ऊपर से रेलिंग टच, जो रेलिंग टच कर रहा था वो सीधे चिपक जा रहा था क्योंकि रेलिंग रेड कलर की हो रही थी सीधे वहाँ पे, जैसे किसी का हाथ लग रहा था। तो हैरानी की बात यह भी है कि इस प्लांट का अभी तक सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया गया है और अब चारों तरफ सिर्फ मातम है। एक छोटी सी चूक ने 16 जिंदगियां तबाह कर दी। न सिर्फ 16 जिंदगियां बल्कि उनके पीछे परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये करंट हादसा हुआ, उस प्लांट में पहले भी 3 बार करंट लीकेज की घटना सामने आ चुकी है। यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की इंटरनल वायरिंग में कहीं न कहीं फॉल्ट था। यदि समय रहते इस फॉल्ट को ठीक कर लिया जाता तो आज इतना बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को नहीं मिलता। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 चमोली। तो चमोली एसटीपी हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। कई विभागों की जांच टीम एसटीपी प्लांट पहुंची और वहां पर जाकर निरीक्षण किया है। जांच अधिकारी चमोली के एडीएम अभिषेक त्रिपाठी, सचिव पेयजल अरविंद सिंह के साथ यूपीसीएल और विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यूपीसीएल ने 11 केवी लाइन के हादसे होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं पेयजल विभाग का कहना है कि नमामि गंगे योजना के तहत 34 एसटीपी प्लांट लगाए गए और 15 साल के लिए इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी जाती है। जबकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि प्राइमरी जांच में सुरक्षा के कई मानक पूरे नहीं पाए गए। तो चमोली की घटना के बाद चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि राज्य में सभी ऑफिस संस्थानों में इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी टेस्ट कराए जाए। ऐसे ही पुलों से सेफ्टी ऑडिट के बाद कोटद्वार में पुल टूटने की बात हुई, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कोटद्वार में पुल टूटने के दोषी अब तक तय नहीं हो पाए हैं। जहां पर एक लड़के की मौत हुई और चमोली में 16 लोगों की मौत का दोषी कौन है, ये पता लगाने में अभी वक्त लगेगा। पर भविष्य में न कोई पुल टूटे, न करंट से कोई मौत हो, इसकी चिंता चीफ सेक्रेटरी से लेकर हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को है। कोटद्वार में माला नदी का पुल टूटने के बाद पीडब्ल्यूडी सचिव ने आदेश दिए कि पूरे प्रदेश में 3000 पुलों का ऑडिट होगा, ताकि पता लगे कि पुल कितने मजबूत हैं। चमोली की घटना के बाद ऐसे ही एक आदेश पेयजल सचिव ने जारी किया कि सभी पंपिंग स्टेशन और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जांच होनी चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिया कि हर ऑफिस, संस्थान, प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी चेक तुरंत किया जाए। इन आदेशों का अंजाम क्या होगा, कब ऑडिट रिपोर्ट आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोटद्वार पुल पर फाइनल जांच रिपोर्ट से पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बता दिया कोटद्वार में पुल टूटने की क्या वजह सामने आ रही है। होगी, अब उसकी जांच बैठी हुई है, जांच के बाद हमें पता चल जाएगा। पर गुणवत्ता की कमी है और ये भी हो सकता है कि नीचे ज्यादा खनन कर देगा, वो भी उसके कारण हो सकते हैं। अब कारण तो जांच के बाद पता लगेंगे,
पर ये चीजें मेरे सामने आ रही हैं और आपने देखा होगा कि हमने अभी हाईकोर्ट में भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ताकि हम किसी भी नहर का चैनलाइजेशन कर सकें। जांच रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन लो क्वालिटी थी, पुल के नीचे खनन हुआ, ये सब बातें भी आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी के पुल में लो क्वालिटी का काम का खामियाजा जनता भुगत रही है। तो चमोली में गलती जल संस्थान की है या ऊर्जा निगम की? घटना की जांच से ये झगड़ा सुलझना जरूरी है। ऐसे में अगर पुलों से लेकर बिल्डिंगों में बिजली सप्लाई का ऑडिट भी गया तो भी क्या अफसर लोगों को सुरक्षित होने की गारंटी दे पाएंगे? यही सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आदेशों और ऑडिट पर सवाल खड़े किए हैं। आदेश जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि आदेश पहले भी हुए हैं। वो आदेश सिर्फ इसलिए है कि कुछ तो लोगों को बताना है ना कि भाई ये घटना घट गई, तुमने क्या किया। तो हमने आदेश कर दिए हैं कि भाई टेक्निकल हम जो है इसका ऑडिट करेंगे, सभी संस्थानों में टेक्निकल ऑडिट के माध्यम से इसको रोकने की कार्रवाई करेंगे, पुलों का टेक्निकल ऑडिट करेंगे। ये लोगों को दिखाने की बात है। असल में ये टेक्निकल ऑडिट के जो आदेश हो रखे हैं, इन पर अमल करने की आवश्यकता है। ये आदेश पहले भी हुए थे, मैंने कहा ना, पहले भी जब पुल टूटे थे तब भी आदेश हुए थे। हर हादसे के बाद जांच को लेकर मुआवजा बांटने का आदेश विभागों के सचिव जारी करते हैं, पर पुलों से लेकर सीवर प्लांट के ऑडिट के आदेश तब जारी होते हैं जब विभाग की गलती से आम आदमी की जान जाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर चक्राता के कोटी कनासर रेंज में देवदार के कई पेड़ों को अवैध तरीके से काटने के मामले में बीट अधिकारी भगत राणा को चक्राता के डीएफओ ने सस्पेंड कर दिया है। वन विभाग के छापे में 144 देवदार के स्लीपर बरामद हुए हैं और इस मामले में डिपार्टमेंटल जांच भी बैठा दी गई है। आगे बढ़ते, पिथौरागढ़ चारों तरफ से कई नदियों से घिरा हुआ है। ये नदियां कई मायने में काफी खास हैं। बावजूद इसके नदियों के जरिए पर्यटन को बढ़ाने की कवायद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन अब इन्हीं नदियों में बताया जा रहा है कि कई तरीके के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की भी कोशिश की जा रही है। काली, गौरी, धौली, सरयू और रामगंगा जैसी नदियों से पिथौरागढ़ घिरा हुआ है। इन नदियों में पर्यटन की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। ये नदियां इसलिए भी खास है क्योंकि इनका उद्गम हिमालय है। हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में विशेष जैव विविधता भी मौजूद है। यही वजह है कि इन नदियों में वे मछलियां भी पाई जाती हैं जिनकी दीदार कहीं और संभव नहीं है। ऐसे में अब इन नदियों में एलिंगन सेंटर तैयार करने की कवायद शुरू की जा रही है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर एंगलिंग की गतिविधियाँ कराई जा सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कुछ और भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर लोकल लोगों के सहयोग से, युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, इनके सहयोग से वहाँ पर हम लोग एंगलिंग की गतिविधियाँ कराएंगे, जिससे कि यहाँ के टूरिज्म में भी का भी विकास होगा और उस क्षेत्र का भी विकास होगा। वन विभाग और फिशरीज डिपार्टमेंट की मदद से जिले में सभी नदियों में बीच सेंटर बनाए जाने हैं। इन बीच सेंटर का संचालन युवक और महिला मंगल दलों के हाथों में होगा। फिशरीज डिपार्टमेंट ने बीच सेंटर का किराया साल का 5,000 रुपए तय किया है। एलिंगन के पहले चरण में गूंजी से लेकर पंचवेश्वर तक के इलाके को लिया जा रहा है। इस इलाके में दुर्लभ महाशीर मछली सबसे अधिक पाई जाती है, जो सैलानियों को सबसे अधिक रोमांचित करती है। क्षेत्र है जैसे काली है, गोरी है और हमारा सरयू है और रामगंगा है। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से 5, 6, 7 किलोमीटर के एज पर जो वहाँ की स्थिति को देखते हुए छोटे छोटे बीट बना रहे हैं। पिथौरागढ़ में नदियां भले ही कई हों, लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तेमाल एलिंगन के लिए नहीं हो पाया था। जब अब एलिंगन शुरू करने की कवायद तेज हो रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटन को इससे खासा फायदा पहुंचेगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पहाड़ टॉप 10 न्यूज।